Everyone, today we start the new chapter of your course, that is chapter number 10 of class 10, सर्कल। ये वन ऑफ द चैप्टर है जो आप लोगों ने 8 और 9 स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा और उसी को आज हम लोगों ने एक स्टेप आगे लेके जाना है। लेकिन उससे पहले याद रखिए, दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री जो हमारी क्लास 10th के अंदर इंक्लूडेड है एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसका जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर सीखना है वो सब कुछ है टेंजेंट से रिलेटेड। ये टेंजेंट क्या होता है उसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, आज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। होप सो वैसे तो आप सबको पता ही होगा, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस नोन एज रेडियस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इज दिस ओके? तो सर्कल क्या है? ये कलेक्शन है उन सभी पॉइंट्स का एक प्लेन के अंदर जो हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेंटर बोलते हैं हमारे सर्कल का। इट मीन्स अगर ये एक सर्कल है और ये इसका एक फिक्स पॉइंट है, O इज द फिक्स पॉइंट, देन बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट, जितने भी पॉइंट इसकी सरकमफ्रेंस पे आ रहे हैं, या कह लो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो सब सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए तो वो सर्कल बन जाता है। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ये जो O है, हियर O इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स जो O है वो सेंटर है हमारे सर्कल का। और यहाँ से लेके किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर आप चेक करोगे तो दे ऑल आर नोन टू बी रेडियस, वो सब के सब रेडियस होता है। OA, OB, OC, OD आर दी रेडियाई ऑफ ए सर्कल, as well as they are always equidistant because the definition says that कि ये सब के सब इक्वल होते हैं। दे ऑल पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब फिक्स डिस्टेंस है, इक्वल है, इसलिए हम इन सबको रेडियस बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अवर सर्कल। कि सर्कल है क्या? ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, वो सभी पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के साथ मूव कर रहे हैं। फिक्स पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे सेंटर, और वो जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। The point to be remember, if two or more circle having a same center are called concentric circle। अगर ऐसा हो जाए कि एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल बना दिए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो इन सभी सर्कल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर सबका सेंटर तो सेम होता है लेकिन सबके रेडियस अलग अलग होते हैं। ऑल हैविंग अ सेंटर एस O बट रेडियस आर R1, R2, R3। R1, R2, R3 नाम के रेडियस है और इस फिगर के हिसाब से मैंने ऐसे लिख दिया है कि दिस इज R3, दिस इज R2 एंड दैट इज R1। तो इस तरह से concentric circles are all those circles in which they are moving from same center but with different radius। तो आपके लिए लिख दिया, ऐसे कभी भी सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो सब कुछ आपने कहीं ना कहीं पहले आपकी नॉलेज में सब बातें हैं जिसे हम वन बाय वन रिपीट कर रहे हैं। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। एक बार फिर से वो कुछ बातें जो हमारे को सर्कल के अंदर पॉइंट आउट करनी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यस इफ दिस पार्ट इज कंसिडर एज कोड, सेगमेंट, आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर एंड सो ऑन। तो देखते हैं कोड क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है रेडियस R का, तो ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम कोड बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज कोड। AB इज अ कोड। प्लीज रिमेंबर दैट। इसके अलावा एक मान लीजिए एक कोड है मेरे पास PQ जो सर्कल के सेंटर से जा रहा है, तो PQ इज अ लार्जेस्ट कोड।
पी क्यू यानी कि जो डायमीटर होता है वो भी एक कोड होता है और वो लार्जेस्ट कोड होता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर कि जो भी कोई कोड बनेगा वो सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पी पे और क्यू पे, यानी कि इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो उतनी सी जो लेंथ होगी, मेजरमेंट होगी, वो सबके सब कोड होगी। चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, जो क्यू भी है दिस इज ऑल्सो अ कोड, पी ए इज ऑल्सो अ कोड, क्योंकि ये सब सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं और इनका एक फिक्स डिस्टेंस है। ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। तो इस तरह से दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स विद डिफरेंट लेंथ। जो सबसे बड़ी कोड होगी वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास कर रही होगी। एक और बात जो आप याद रखना, जितना कोड सर्कल के सेंटर के पास होगा वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और जितना कोड सर्कल से दूर, सेंटर से दूर होगा, वो लेंथ वाइज उतना ही छोटा होगा। तो उम्मीद है कोड क्लियर हो गया होगा। बात आती है अब सेमी सर्कल की। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और अगर ये इसका डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, अ डायमीटर इज अ लाइन, अ डायमीटर इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट कोड। तो अगर मैं इसका हाफ यूज कर लूं, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब आधा, तो दिस इज नोन एज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, और सर्कल का हाफ कर दीजिए, चाहे ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए, चाहे नीचे वाला पोर्शन ले लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल। बस पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है कि जो सेंटर है वो इसकी डायमीटर के, डायमीटर जो है सेंटर से पास करेगा और हमारा सर्कल आधा रह जाएगा। हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जब भी हम चलेगा या उसके बारे में सोचेंगे, आने वाले दिनों में एक चैप्टर हमने डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें याद रखिएगा सेमी सर्कल में एक तो आधी सरकमफ्रेंस होती है प्लस डायमीटर होता है। तो ये सब बातें भी हमारे को आने वाले टाइम पे रिवाइज करते हुए चलनी है, दिमाग में रखते हुए चलनी है सर्कल के बारे में। तो कोड क्या होता है हमें पता चल गया, सेमी सर्कल क्या होता है हमें ये भी क्लियर हो गया। अब हमारी बात शुरू होती है सरकमफ्रेंस से। व्हाट इज दिस सरकमफ्रेंस? व्हेन यू गो फॉर अ सरकमफ्रेंस, प्लीज रिमेंबर दैट इसका आसान मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पेरीमीटर को स्पेशली नाम दिया जाता है सरकमफ्रेंस, विच मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की आउटर बाउंड्री, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो वो जो लेंथ हमने इसको यूज कराई है बनाने में, यानी कि ये पूरा का पूरा पाथ इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो आउटर बाउंड्री कह लो, लेंथ कह लो, इस पूरे सर्कल की लेंथ क्या होगी वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस वर्ड से यूज की जाती है। फिर आता है आर्क। आर्क मीन्स, मान लीजिए सपोज करिए ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है ए, ये एक है पॉइंट बी, ये है क्यू एंड ये है पी। मैंने इस तरह से रेंडमली 4 पॉइंट आपके लिए रख दिए यहाँ पे। तो अगर मैं आर्क की बात करता हूँ तो इसमें एक आर्क है ए बी क्यू एंड एक आर्क है ए पी क्यू। आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो बेटा, कहीं से भी कंसिडर कर सकते हो, मैंने तो जस्ट आपको क्लियर करने के लिए बोला है। देयर इज अ वन आर्क ए बी क्यू, देयर इज अनदर आर्क ए पी बी। कई बच्चों के मन में चल रहा है पी बी क्यू, तो यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्क, पी ए क्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्क। तो इस तरह से आर्क कैसे भी हो सकता है। आर्क मतलब पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस, आर्क मीन्स अ लेंथ ऑफ अ सरकमफ्रेंस। तो इसे जनरली एल पे हम इस तरह से सिंबल लगा देते हैं एक आर्क का। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो पूरी की पूरी बाउंड्री थी, अगर उसका हिस्सा लिया जाता है तो वो हमारे पास आर्क कहलाता है। और आर्क होते हैं दो, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। अगर छोटा बड़ा अलग अलग आ रहा है तो 2 तरह के आर्क मिलेंगे, और अगर सेम सेम आ रहा है तो फिर क्या होगा, 2 तरह के नहीं होंगे, फिर सेमी सर्कुलर आर्क होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ए क्यू बी छोटा है, ए पी बी बड़ा है, छोटा है तो इट इज़ माइनर आर्क। आर यू गेटिंग इट? और ये ए पी बी है, बड़ा है, तो दिस इज मेजर आर्क। तो बेटा प्लीज रिमेंबर हियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन कि जब भी हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर आर्क को पॉइंट आउट करना है, तो वी आर आइदर थिंक अबाउट द माइनर आर्क और वी आर थिंक अबाउट द मेजर। सर्कल का वो हिस्सा, जैसे मानिए ये सर्कल था,
यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई है और यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया है, ये एक्स ये वाई। तो व्हाट दिस इंडिकेट, तो दिस इंडिकेट अ माइनर आर्क, ये इसका माइनर आर्क है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का हिस्सा, छोटा हिस्सा है, सेमी सर्कल से आधा है, सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर, सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा है तो मेजर। इसलिए जब भी कभी आर्क पे वर्क करोगे इट इज आइदर माइनर और इट इज आइदर मेजर। सब पता होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अब बात आती है सेगमेंट की। तो देखिए मान लीजिए फिर से ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये ए बी इसमें कोड है, तो इसके अंदर बेटा जो हिस्सा हमारे पास लोअर एंड पे आ रहा है, छोटे वाला हिस्सा आ रहा है, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, ये इसका माइनर सेगमेंट है। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है जो मैंने अभी आपके लिए शेड कर दिया है, तो दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। तो एक बार फिर से बेटा याद रखिएगा, आर्क भी माइनर और मेजर होता है और सेगमेंट भी माइनर और मेजर होता है। आर्क में बस ये कोड ज्वाइन नहीं होता, तो इट इज आइदर माइनर और मेजर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अगर माइनर है तो वो छोटा हिस्सा होगा, सेमी सर्कल से अगर छोटा पार्ट रह जाए हमारे सर्कल का, इफ द साइज ऑफ दिस सेगमेंट इज स्मॉलर देन सेमी सर्कल इट इज माइनर, और इफ अ साइज ऑफ अ सेगमेंट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल देन इट इज मेजर। एंड देन फाइनली वी आर मूविंग टू अ सेक्टर ऑल्सो, और मुझे उम्मीद है ये भी आपको जरूर पता होगा। इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर, तो सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल जो दो रेडियस की वजह से इंक्लूड होता है, तो दिस इज दिस सेक्टर। और बेटा छोटा बन रहा है फिर से सेमी सर्कल से, तो ये माइनर सेक्टर है, एंड द रिमेनिंग वन जो बचा हुआ पार्ट है जो वाइट कलर में है, दैट इज मेजर सेक्टर। तो इस तरह से बेटा आपने ये सोचा, लेंथ भी मेजर माइनर है, सेगमेंट भी मेजर माइनर है और सेक्टर भी मेजर माइनर है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का डिस्कशन किया है जो हमने पहले अपनी लोअर क्लासेस में सीखी हुई होगी, उनको एक बार रिकॉल कर लिया है, सो डैट व्हेन वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस, अगर ये कभी भी रेंडमली हमारे लिए आ जाए तो हमें पता हो, हमें ये पता हो कौन सी फिगर रेडियस है, कौन सी फिगर डायमीटर है। अगर मैं कह रहा हूँ ये AP की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट दिस AP स्टैंड हेयर, तो AP इज जनरली स्टैंड हेयर अ आर्क, ये एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी ने कहा AP लाइन है, सेगमेंट है, तो ये कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी कोड, जैसे मान लो ये PB कोड है लेकिन वो सेंटर से पास कर गया, तो अब ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े एक लार्जेस्ट कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई कह रहा है ये BQ है, तो दिस इज ऑल्सो अ कोड। अगर कोई कह रहा है बताइए ये शेडेड पोर्शन क्या है, तो आप कह दोगे नाउ इट इज ए, बताओ क्या है ये, इट इज ए सेगमेंट, दैट इज माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पूछने लगे आपसे बताइए व्हाट इज दिस, ये पूरा का पूरा क्या है, तो दिस इज फाइनली इंडिकेट अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो दैट इज व्हाई वी डिस्कस लिटिल अबाउट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक बातें सीखी हम लोगों ने, जिससे कि हम लोगों को चैप्टर सर्कल का इंट्रोडक्शंस मिल जाए। क्योंकि अगर सर्कल की बेसिक चीज़ें पता होगी तो वी आर इजली मूविंग टू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट जो हमारे 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। जैसे कि भी हम लोगों ने सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया, अब मैं सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को भी डिस्कस कर लेते हैं, सो डैट आपका ये पूरा सर्कल जो पिछले कुछ सालों में आपने सीखा है वो पूरा का पूरा एक बार रिकॉल हो जाए, आपको ये क्लियर हो जाए, आपको ये याद आ जाए कि सर्कल में कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे हम यूजफुल या अप्लाई कर सकते हैं। तो हियर वी हैव अ 7 बेसिक थ्योरम्स विच आर बेस्ड ऑन अवर कंसेप्ट सर्कल, जो कहीं ना कहीं आपने 8th में, 7th में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, सीखी थी और इवन इनको यूज भी करा था। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ देम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट इट। मैं आपको समझा देता हूं ये बात। इट इज गिवन दैट कि सपोज करो वी हैव अ सर्कल एंड दिस इज द कोड AB। सेंटर से अगर कोई भी लाइन इस कोड पे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो इसको बाइसेक्ट कर देती है। तो रूल कहता है अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है तो AM इज इक्वल टू MB, तो ये इसका बाइसेक्टर है। इज दिस ओके? याद आ गया आपको? अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर टू दी कोड आ जाती है, कोड पे आगे परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री पे गिर जाती है, तो वो इसको हमेशा बाइसेक्ट कर देता है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपने कहीं ना कहीं
कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से वेरीफाई भी की होगी। सोच के देखो, याद आ गया होगा। आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों 90-90, ये कॉमन। CPCTC से AM इक्वल टू MB हो जाता था, याद आया ना। एंड द वाइस वर्सा, व्हाट दिस वाइस वर्सा मीन्स? वाइस वर्सा मीन्स दैट कि अगर कभी भी कोई लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस पे मिड पॉइंट पे गिर रही है, तो वो इसके परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन कोड को बाइसेक्ट करेगी। सेंटर लाइन अगर बाइसेक्टर है, यानी कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, कोड के मिड पॉइंट से आके जुड़ रही है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इज द बाइसेक्टर ऑफ अ कोड, और बाइसेक्टर कोड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टेड टू अ सेंटर, यानी कि वो हमेशा सेंटर से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जाता है। तो दोनों थ्योरम एज इट इज आपको याद हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। देन वी मूव टू अ सेकंड थ्योरम हियर, equal chords of a circle are equidistant from the center, and this is saying that, ये कहता है ऐसा कि मान लीजिए मेरे पास ये दो कोड है, one is PQ, another is AB। अगर ये दोनों कोड सेंटर से एक जितनी दूरी पे है, सेंटर से अगर ये दोनों एक जितनी दूरी पे है, अगर कोड AB इक्वल टू PQ है, तो इनका सेंटर वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। कोड्स इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो गए, एंड वाइस वर्सा। अगर दो कोड सेंटर से एक जितनी दूरी पे है तो वो इक्वल हो गए। दिस इज बेटा अगर विजिबल ना हो तो N, एंड दिस इज M। तो इस तरह से बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दी थ्योरम सेकंड, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर दो कोड इक्वल है तो उनका सेंटर से निकाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल आने वाला है। और अगर दो कोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल आता है सेंटर से, तो मीन्स वो दोनों कोड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देन वी आर मूविंग टू अ प्रॉपर्टी नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और नंबर ऑफ टाइम हमारे को इसे यूज करना होता है। और ये थ्योरम क्या है, आप इसको भी क्लियर करते हुए चलो मेरे साथ। एंड दिस थ्योरम नंबर 3 सेज दैट, पढ़ लेते हैं पहले, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क और अ कोरस्पॉन्डिंग कोड at the center of the circle is twice the angle subtended by the same arc at the any point of the remaining part of the circle. They are saying that suppose करिए we have a circle और ये एक आर्क है AB। जो एंगल इसने सेंटर पे बनाया है वो एंगल हमेशा इसने सर्कल पे अगर कहीं पे भी एंगल बनाया होगा उससे डबल है, P हो, Q हो, R हो। याद आया? यानी कि एंगल AOB is double the angle APB, it is double the angle AQB, it is also double the angle ARB. The reason is very clear, चाहे कोई भी एंगल सर्कल के सेंटर पे बना और वो सर्कल पे बना, तो जो ये सेंटर एंगल है वो हमेशा सर्कल एंगल के डबल ही होता है, चाहे ये एंगल आर्क बनाए, चाहे एंगल कोई कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनाए। और इस थ्योरम को हम लोग एज इट इज याद रखते हैं डिग्री मेजर थ्योरम के नाम से। तो दिस इज द वन ऑफ द थ्योरम जो आपने कभी 9th स्टैंडर्ड में सीखी होगी कि अगर मान लीजिए ये एंगल 50 है तो ये 25 होगा, अगर मान लीजिए ये एंगल 40 है तो ये 80 होगा। इज दिस क्लियर? और हमने ये भी पढ़ा था तब कि कोई भी एंगल अगर सेम आर्क या सेगमेंट में है तो वो आपस में तीनों इक्वल हो गए, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है और इससे ये डबल है। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 3, डिग्री मेजर थ्योरम। जो भी एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है वो हमेशा डबल होता है उस एंगल से जो उसी आर्क ने सर्कल के किसी भी एक पार्ट पे ड्रॉ करा है। एंड देन इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बहुत ही डिफरेंट सी बात है कि अगर हमारे पास एक सर्कल में दो कोड इक्वल है, सपोज करिए AB इज दी वन ऑफ द कोड, PQ इज दी अनदर कोड, तो इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाना है ना वो भी इक्वल आएगा। इफ कोड AB is equal to code PQ, this indicate that angle AOB is equal to angle POQ. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट यू आर इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई द थ्योरम नंबर 4 हियर। दो कोड अगर इक्वल होते हैं तो उनके थ्रू बनाया गया सेंटर पे जो एंगल है वो भी इक्वल आएगा। तो धीरे धीरे आप लोग रिकॉल कर रहे हैं वो सभी बेसिक प्रॉपर्टीज, वो बेसिक थ्योरम्स जो कभी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपने आपके लिए डिस्कस की गई होगी। देन वी आर मूविंग टू अ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट।
and this property is again a very useful to us. The angle in a semicircle is always right angle. जो एंगल होता है सेमी सर्कल का, सपोज करिए दिस इज द सर्कल, दिस इज द डायमीटर ए बी, तो एंगल जो ये सेमी सर्कल के अंदर बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा. तो एंगल सबटेंड बाय अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 एंड रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये एंगल सेंटर पे बना है जो, और ये एंगल सर्कल पे बना है विद सेम रिस्पेक्टिव कोड, तो ये इसका हाफ होगा. तो स्ट्रेट एंगल 180 होता है, इसलिए जो सेमी सर्कल का एंगल होगा वो सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री होगा. तो यू नीड टू रिमेंबर, जब भी कभी सेमी सर्कल के अंदर आप एंगल ढूंढ रहे होगे तो वो राइट एंगल होगा. किधर भी बने, चाहे आप ऐसा बना लो, दिस इज अगेन 90 डिग्री, चाहे आप इधर बना लो, दिस इज अगेन 90 डिग्री. तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. देन एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ द आर्क आर इक्वल. ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि अगर मान लीजिए ये सेगमेंट है ए बी, अब जो एंगल इसने P पे बनाया या जो एंगल इसने Q पे बनाया, दे आर इक्वल. सेम सेगमेंट हैव इक्वल आर्क एंगल. अगर सेगमेंट इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल हो गए. सेम सेगमेंट और सेम आर्क सबटेंड इक्वल एंगल विद ईच अदर. आई थिंक इट इज अगेन वेरी क्लियर टू यू. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180. सपोज करिए देर इज अ वन क्वाड्रिलेटरल विच इज साइक्लिक इन नेचर. साइक्लिक का मतलब हो गया कि उसकी चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है. तो अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो उसके अपोजिट एंगल का सम होता है दैट इज हमेशा ऑलवेज सप्लीमेंट्री. वो हमेशा की हमेशा सप्लीमेंट्री रहती है. तो अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है देन उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा एंड वाइस वर्सा. अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो ऑन द बिहाफ ऑफ आवर प्रीवियस वर्किंग, आवर बेसिक लेक्चर जो अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने सर्कल में सिर्फ बेसिक बातें सीखनी शुरू की थी. मैंने आपको 7 बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी जिन्हें हम थ्योरम्स बोलते थे, और उससे पहले मैंने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स सर्कल से कनेक्टेड आपके साथ रखी. उम्मीद है आपको ये सभी बातें ऑलमोस्ट आती थी. नहीं आती थी तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, इनको ध्यान रखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी भी रेंडमली यूज हो सकती है. रेंडमली मतलब दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड रूल्स जो हम आने वाले क्वेश्चंस को करते समय कभी भी यूज कर सकते हैं. तो इसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे अपने 10th क्लास का लेक्चर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल. तो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा आपके साथ अब टेंजेंट टू अ सर्कल से. जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि सर्कल क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या है, थ्योरम्स क्या है. नाउ वी आर कमिंग टू अ पॉइंट वेयर वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल, जो इस एक्चुअल में चैप्टर का नेम भी है. मतलब हम आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर टेंजेंट टू अ सर्कल को ही कंसिडर करना है. तो कंसिडर करते पहले आपके साथ एक लाइन AB और एक सर्कल. और जब भी एक लाइन और एक सर्कल को आपस में इंटरेक्ट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो हमारे पास ऐसे 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं. और वो 3 पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला केस आता है जब हमारी लाइन और हमारा सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करता. When there is a no common point between a circle and a line. सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. यहाँ पे जो ये लाइन है इसे इस सर्कल की रिस्पेक्ट में एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है. तो जब हमारी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पे तो उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा. तो आ लाइन AB सेड टू बी अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल. इस सर्कल के रिस्पेक्ट में ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है. एंड दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन कि हमने सर्कल बनाया, हमने लाइन बनाई और लाइन इस तरह से थी कि वो सर्कल को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाई. तो इसे बोलते हैं यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. फिर सिचुएशन सेकंड आती है. यहाँ क्या होगा, हमारी लाइन में और हमारे सर्कल में 2 कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है P and Q. तो देयर आर 2 कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज P and Q बिटवीन दिस सर्कल एंड अ लाइन. इस सर्कल में और इस लाइन में 2 कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो यहाँ जो ये लाइन AB है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है और उसे हम सब बोलते हैं सीकेंट. तो secant is a name given to a line when a line intersect a circle at 2 distinct point.
तो सीकेंट इज दी वन ऑफ द लाइन जो सर्कल को आउटसाइड लाइन आएगी जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करके चली जाएगी। तो जब इसने कट ही नहीं किया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए इसे दो बार कट किया, इसलिए इसका नाम हो गया सीकेंट। नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड एंड फाइनल केस। जो तीसरी सिचुएशन आती है हमारे पास सर्कल के साथ और लाइन के साथ, वो ये रहती है कि जब हमारी लाइन सिर्फ एक कॉमन पॉइंट लेके आती है सर्कल और टेंजेंट के बीच में, यानी कि सर्कल और लाइन के बीच में। तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसे हम सब टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट P बोलते हैं। एंड दिस केस नंबर 3 इज अवर पॉइंट टू बी रिमेंबर हेयर, क्योंकि हमारे को ये चैप्टर अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही सीखना है। तो व्हाट इज दिस टेंजेंट? तो टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन, टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन विच टच अ सर्कल एट अ वन पॉइंट। ये बस एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगा और जिस पॉइंट पे ये टच करेगा उसका नाम होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपके साथ सर्कल के बेसिक बातों के लिए कि सर्कल के टेंजेंट में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट किसे बोलते हैं, सीकेंट किसे बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं। तो प्लीज जब भी कभी आप एक सर्कल और एक लाइन के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हो, या तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की रिलेशन आएगी, या वो टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सीकेंट की रिलेशन आएगी, या फिर वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि टेंजेंट की रिलेशन आएगी। तो बेटा आप शुरू करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो अभी हम लोगों ने सीख लिया टेंजेंट होता क्या है। अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और कोई भी एक लाइन जो इसको एक जगह पे टच करके जा रही है या सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, उस लाइन को इस सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि टेंजेंट जो होगा वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो अगर मैं कहूं ये ए बी नाम की लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो जो पॉइंट P है जहां पे इसने सर्कल को टच किया है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अ टचिंग पॉइंट, अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे मैंने अभी हाईलाइट करा आपके सामने कि ये जो कॉमन पॉइंट है, कौन सा कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट है, दैट पॉइंट इज जनरली नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इज द नेम गिवन टू अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से वो है पॉइंट P, दैट इज पॉइंट P। एंड देन वी हैव टू रिमेंबर दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ अवर टेंजेंट ऑल्सो। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे जितने मर्जी पॉइंट बना लो, हर पॉइंट का एक ही टेंजेंट होगा। जैसे मैंने पॉइंट P का ये टेंजेंट बनाया है, तो अब इस पॉइंट P पे कोई दूसरा टेंजेंट नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कि जितना भी पॉइंट लोगे, मानो मैंने कहा एक पॉइंट Q है, तो बताओ कितने टेंजेंट इस पॉइंट Q पे बनेंगे। तो इफ दिस पॉइंट Q इज लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वी आर इन अ पोजीशन टू ड्रॉ ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट एट दिस पॉइंट Q। तो जितने पॉइंट सर्कल पे होंगे उतने टेंजेंट्स बन जाएगी, और हमें पता है इस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है, तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स बनेंगे, लेकिन हर पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। देन वी मूव टू अनदर रिमार्क, अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स। कहते हैं एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा दो ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, जो हमेशा अपोजिट साइड पे होंगे। जैसे P के अपोजिट सपोज करो ये R है और मैंने ये बना लिया टेंजेंट, तो ये दोनों सिर्फ पैरेलल हो सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दीज आर दी थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन कनेक्टेड टू अ टेंजेंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द गिवन क्वेश्चन, फॉर द गिवन कंसेप्ट जो आपको अभी स्टार्ट करना है। तो टेंजेंट कंफर्म हो गया कि इट्स अ लाइन विद टच और इंटरसेक्ट अ सर्कल एट अ पॉइंट। उस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और हम सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक सर्कल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स अपोजिट पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। जब हम टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं, तो मैंने एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया ये सब कुछ। मान लीजिए दिस इज द टेंजेंट AB, ये हमारा टेंजेंट है AB, जो इस सर्कल को
टच कर रहा है P पे, तो ये जो पॉइंट P हो गया दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया सेंटर। और अगर मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दूँ और ये R नाम दे दूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा R से P इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज बेसिकली अ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दैट पॉइंट जो सेंटर से जुड़ के आ रहा है। तो दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, अ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर लिया और इसे बी से ही ज्वाइन कर दिया, तो दिस पोर्शन ऑफ अ लाइन इज नाउ कंसिडर एज लाइन लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। तो वो लाइन सेगमेंट जो टचिंग पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक के बीच का गैप है, उस लाइन सेगमेंट को, उस गैप को, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को ये कंफर्म हो गया टेंजेंट क्या होता है और उससे कनेक्टेड प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू वर्क टू अ थ्योरम्स। अब हम लोग आज अपने चैप्टर 10 की पहली थ्योरम को डिस्कस करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, एंड दिस इज द थ्योरम 10.1। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. The theorem is particularly says that जो ये statement है वो ये बता रही है, this is also one of the remark or you say property of the tangent, कि जो tangent होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो बन रहा है वो हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हेयर व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व कि हम सबसे पहले मान लेते हैं एक सर्कल है और उसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया एक टेंजेंट। ए बी इज द टेंजेंट एंड ओ इज, एंड दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। एंड द थ्योरम सेज दैट कि जो ये टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, उस रेडियस पे, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे हमारे को? अ सर्कल with center O and a tangent AB touches the circle at the point of contact P। ये गिवन है हमारे पास कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है AB जो इस सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे। और मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी नीड टू वेरीफाई दैट दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि अवर गिवन थ्योरम स्टेटमेंट इंडिकेट दिस ओनली कि जो ये टेंजेंट है एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इस टेंजेंट ने सर्कल को मीट किया था, उस वहां से अगर रेडियस बना लिया जाए तो ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा हमारे को वेरीफाई करना है। नाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट, अगर आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो हमारे को इसमें एक स्पेशल तरीके से सोचना पड़ेगा और हमें इसके लिए लेना पड़ेगा एक पॉइंट अदर देन P ऑन अ टेंजेंट। तो हमने लिखा लेट टेक अ पॉइंट P, take a point Q on a tangent AB other than, किससे छोड़ के? other than P। हमने एक पॉइंट ले लिया इस टेंजेंट AB के ऊपर P को छोड़ के, that is Q। तो let take a point Q on a tangent AB other than P and join OQ, और फिर OQ को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। प्लीज रिमेंबर हियर द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू अस कि मुझे किसी मीन हाउ से ये वेरीफाई करना है OP AB के परपेंडिकुलर है। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कभी कि अगर कोई भी लाइन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है तो वो ही परपेंडिकुलर होती है। अ लाइन विच इज शॉर्टेस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी लाइन। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट ले लिया Q, P को छोड़ के, आप चाहे A पे लिखो, B पे लिखो, कहीं पे भी लिख लो उसे, इस AB पे अदर देन P, और इस दोनों को ज्वाइन कर लो। सिंस, एंड आगे भी लिख लेते हैं, एंड OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। और ये जो OQ लाइन है उसने सर्कल को R पे
इंटरसेक्ट भी कर लिया। सिंस वी नो दैट since Q is the outside point, it is the outside point to the circle, ये सर्कल से बाहर चला गया है पॉइंट। Q is the outside point to the circle, इसलिए OQ is greater than radius। OQ जो हो गया वो रेडियस से बड़ा हो गया। इज दिस क्लियर? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर चला गया तो वो उसके रेडियस से बड़ा है, लेकिन OR या फिर OP इज इक्वल टू रेडियस, जबकि ये जो OR है और जो OP है ये दोनों के दोनों ही रेडियस को इंडिकेट कर रहे हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ये OQ है दैट इज ग्रेटर देन OP। तो ये जो OQ है वो OP से बड़ा हो गया है। अगर OQ OP से बड़ा हो गया है तो देयरफॉर OP इज द शॉर्टर लेंथ, OP has the shorter length than OQ। तो OP की जो लेंथ है वो शॉर्टर लेंथ आ गई है OQ से। क्यों कह रहा हूं ये शॉर्टर आ गई है? क्योंकि हमने अभी ये वेरीफाई किया कि OQ इज ग्रेटर देन OP। तो अगर OQ AP से बड़ा है तो OP की लेंथ सबसे छोटी हो गई है। यहाँ पे ओरिजिन से जो लेंथ आई है वो छोटी आ गई है। सिमिलरली आप अदर देन Q कोई भी पॉइंट सोच के देखिएगा, हमेशा ऐसा ही होगा, वो सब आउटसाइड आने वाले हैं, और जब वो सब आउटसाइड आएंगे तो वो डेफिनेटली रेडियस से बड़े ही होंगे, और अगर वो रेडियस से बड़े होंगे तो OP हमेशा सबसे छोटा ही होगा। तो इस तरह से OP जो है वो शॉर्टर लेंथ देन OP हो गया है। इसलिए देयरफॉर hence you say that hence OP is the shortest distance of OP is the shortest distance of OP is the shortest distance, therefore OP is perpendicular to AP। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है वही परपेंडिकुलर होता है। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट। तो लिख लीजिए फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू टेंजेंट। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक का सबसे छोटा डिस्टेंस ही OP है, और अगर वो सबसे छोटा डिस्टेंस है तो इसलिए OP AB के परपेंडिकुलर होगा। एंड दिस इज वी हैव टू वेरीफाई फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा आपको सिर्फ यहाँ पे एक प्लानिंग देनी है। कोई ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, ज्योमेट्री उठा रहे हैं और सब कंसेप्ट लगा रहे हैं। हम बहुत सिंपल और एक पर्टिकुलर बात को रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उन्हें कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, P पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अदर देन P कोई भी पॉइंट अगर मैं लाइन AB पे लेता हूँ तो डेफिनेटली वो एक्सटर्नल पॉइंट बनेगा। टेक अ पॉइंट, लेट टेक अ पॉइंट Q ऑन अ टेंजेंट AB अदर देन P, ज्वाइन OQ एंड विच इंटरसेक्ट द सर्कल, OQ intersect the circle at R। Since Q is the outside point to a circle, ये external point है। Since Q is the external point to the circle, इसलिए definitely उसका जो length होगा वो OR से बड़ा होगा। OR से क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो रेडियस है। बट हमें पता है चाहे OR की बात करो चाहे OP की बात करो वो रेडियस है। तो अगर OQ रेडियस से बड़ा है तो कहीं ना कहीं OQ OP से बड़ा है। इसी तरह से अदर देन Q आप किसी भी पॉइंट को प्लान करके देखो, अगर ये बड़ा है तो इट मीन्स OP इज द शॉर्टर लेंथ फ्रॉम OQ, शॉर्टर लेंथ देन OQ, ये OQ से छोटी लेंथ आ गई। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के लिए प्लान करके सोच के देखो, ये जो OP होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा सेंटर से कहाँ तक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। तो हमने लिख दिया इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, इज द फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू द टेंजेंट या टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट। जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का डिस्टेंस का सबसे छोटा पार्ट है, और इसलिए ये OP ही जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई, और शॉर्टेस्ट लेंथ इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर लेंथ, इसलिए ये एंगल 90 हो गया है। तो फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा और आपको किसी ने कहा कि ये एक सर्कल है, ये उसका एक टेंजेंट है और ये सेंटर है, तो डेफिनेटली हमारे मन में ये बात अपने आप इनबिल्ट हो जानी चाहिए कि ये एंगल 90 है, क्योंकि वेयर द रेडियस एंड टेंजेंट मीट टुगेदर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
each other. So keeping this theorem in your mind, now we try some question which is particularly based on this concept only. After completing that theorem of our tangent, now we are moving to our NCERT exercise 10.1, which is a very simple and easy exercise concerned to this chapter right now. और जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आपको खुद ही आता होगा. And in this first question it is given that how many tangents can a circle have? एक सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं. तो अभी हमने ये डिस्कस किया था इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कि हर एक पॉइंट से एक सर्कल टेंजेंट बना सकता है. फॉर एवरी पॉइंट अ सर्कल हैव वन टेंजेंट. एज वी ऑल नो इन अ सर्कल वी हैव इन्फिनाइट पॉइंट्स. एज वी नो दैट every circle contains infinite points. आपने जब बेसिक डेफिनेशन सर्कल की पढ़ी थी तो भी आपने डिस्कस किया था इन्फिनाइट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो ही सर्कल है. तो एवरी सर्कल कंटेन इन्फिनाइट पॉइंट्स, देयरफॉर देयर आर इन्फिनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल. इसलिए एक सर्कल में अगर इन्फिनाइट पॉइंट है तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा, इसलिए एक सर्कल के इन्फिनाइट टेंजेंट होते हैं. तो मीन्स टेंजेंट्स आर काउंटलेस फॉर अ सर्कल. एक सर्कल के टेंजेंट्स गिनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे आर इन्फिनाइट इन नंबर्स. अब आते हैं हम सेकेंड रूल पे, सेकेंड क्वेश्चन पे, विच इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप. और जो अभी हम लोगों ने बेसिक रूल सीखे, बेसिक बातें सीखी है, उसका एक छोटा सा टेस्ट है हमारे लिए. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ डैश पॉइंट. कहते हैं जो एक टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है. तो योर आंसर मस्ट बी 1. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ 1 पॉइंट. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ 2 पॉइंट इज कॉल्ड. कहता है अगर एक लाइन हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस लाइन. तो इस लाइन का जो स्पेशल नाम होता है दैट इज सीकेंट. बेसिकली टेंजेंट जो होता है सीकेंट का स्पेशल केस होता है. सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. जैसे इन्हें इसे पी और क्यू पे कट किया, लेकिन अगर यही सीकेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं तब इस सीकेंट का नाम टेंजेंट बन जाता है. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. और मैंने अभी आपको रिमार्क में यह बात सिखाई थी कि एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, वो भी तब जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट हो. तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. एक सर्कल में 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं बन सकते हैं. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड. कि ये जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का, इस पॉइंट का क्या नाम होता है. तो हमें ये पता है, इस पॉइंट को हम लोग स्पेशली बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो एक तरह से इन्होंने जो जो बेसिक बातें हमने अभी डिस्कस की थी उन्हीं को इन्होंने फिलअप की फॉर्म में पूछ लिया है कि टेंजेंट होगा तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सीकेंट होगी, और अगर वो कट ही नहीं कर रही, टच ही नहीं कर रही, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. अगर वो सर्कल को, एक सर्कल में एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, और कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट एंड द सर्कल दैट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है जिसे हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट का नाम रखा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ बेटा कंसिडर करो आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 को, विच इज द वेरी डिफरेंट एंड अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the point center O at a point Q so that OQ is 12 cm. You need to find out the length of PQ. So the question is here easily given to us कि we have a circle of radius 5. So there is a one circle with radius 5. A tangent PQ, कहते हैं एक टेंजेंट है PQ, ठीक है. a tangent PQ एट अ पॉइंट P, तो P इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद रेडियस 5. हमें पता है इसका जो रेडियस है वो 5 हो गया है. मीट द लाइन थ्रू द सेंटर O. कहते हैं इसने इसे Q पे मीट करा एक लाइन के थ्रू जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर. तुम लोगों को फाइंड आउट करना है PQ कितना होगा. तो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PQ.
लेंथ ऑफ पी क्यू बोली जाए या आपसे टेंजेंट की लेंथ बोली जाए, क्योंकि वी नो डैट अ पोर्शन बिटवीन पी एंड क्यू इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये लाइन सेगमेंट है जिसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो टू ऑब्टेन दिस आंसर, सबसे पहले मैंने लिखा सिंस पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड ओपी इज अ रेडियस, देयरफॉर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आज एक थ्योरम पढ़ी थी। बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम देयरफॉर या दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। थ्योरम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ओनली। तो वी हैव टू राइट दैट होल स्टेटमेंट हियर। 10.1 की स्टेटमेंट लिख लेना, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कि वो रेडियस के क्या होने वाला है, सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इसलिए ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ओ पी क्यू बिकम 90 डिग्री। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अवर थ्योरम 10.1 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वेरीफाई की थी। आप इसे किसी भी मैनर में लिख सकते हो। द मीनिंग ऑफ दैट पार्ट इज ओनली दैट कि टेंजेंट रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर आने वाले हैं। Now you need to consider a triangle with the name OPQ, in which we know that OPQ equal to 90 degree. By the help of Pythagoras theorem, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सोचते हैं, तो वी नो डैट OQ स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस POP स्क्वायर। ये जो OQ स्क्वायर है वो OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर के इक्वल है। तो बेटा यहाँ जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 12 का स्क्वायर QP जो मुझे यहाँ पे लेंथ निकालनी है एंड OP जो मेरे पास 5 है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और वी नो दैट अ साइड अपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग टू साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर एट बेस एंड वी नीड टू गो फॉर द लेंथ PQ। इट इज 144 माइनस 25 इक्वल टू QP स्क्वायर, इसलिए जो PQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो 119 आ गई। इन द एंड जो PQ आ गया वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आ गया। तो दिस इज द होल डिस्टेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि जो आंसर है इसका वो डी है। तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारे को एक लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था जब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी पता था, रेडियस भी पता था। Being having a information about radius and distance of point Q from the origin, we need to apply one basic theorem here, that is the theorem 10.1 कि जब भी कभी टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करते हैं, दे आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज द ओनली पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे आपको ये 90 डिग्री स्ट्राइक कर गया, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज करा, उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, यानी कि मैंने इससे PQ की लेंथ निकाल दी जिसका आंसर 199 का स्क्वायर रूट आ रहा है। नौ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ आपकी NCERT एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ सर्कल एंड अ टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक तो सर्कल बनाओ, फिर ऐसी दो पैरेलल लाइन बनाओ एक गिवन लाइन के, सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज द सीकेंट टू द सर्कल। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि आपके लिए क्या क्या बातें की है इन्होंने। सबसे पहले का एक सर्कल बनाओ, तो लेट वी ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O। यू कैन ड्रॉ एनी सर्कल विद एनी रेडियस, किसी भी एक रेडियस का 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वट एवर यू फील कि तुम्हें बनाना है, आप उतने सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लो। देन ड्रॉ टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब मैं सबसे पहले इस पर गिवन लाइन बनाता हूँ। लेट कंसिडर कर लो ये मेरे लिए गिवन लाइन है, L1 इज द गिवन लाइन। तो ये मैंने अपने आप एक गिवन लाइन सपोज कर ली कि दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द गिवन लाइन टू अस। Now what you need to do here, after having these basic information from the question, now we need to draw two lines parallel to a given line। अब मुझे ऐसी कोई दो लाइंस बनानी है जो इसके पैरेलल चल रही हो, लेकिन one of them is the tangent and other of them is the secant to this tangent। तो देखो मेरे को एक लाइन ऐसे बनानी है जो इसका टेंजेंट हो, तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस वन
बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है तो आपको फिर वो रूल ऑफ कंपास के ले लेना और उसके पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। एंड हियर दिस इज द लाइन एम विच इज पैरेलल लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन लिख लीजिए, पैरेलल टू गिवन लाइन एंड इट्स अ टेंजेंट, और ये इसका टेंजेंट भी है। वाई आई एम सेइंग दैट कि इट इज़ अ टेंजेंट, क्योंकि वेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली इट जस्ट टच अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जब भी कोई लाइन एक सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे वो टेंजेंट होती है। तो मैंने एम को एज अ वन ऑफ द लाइन बनाई जो गिवन एल के पैरेलल थी, दैट इट मीन्स एम इज द लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड इट्स अ टेंजेंट, जो इसका टेंजेंट है। और दूसरी लाइन कौन सी बनानी है, इज दिस सीकेंट टू अ सर्कल। तो अब आपको सर्कल का सीकेंट बनाना है, और हमने पढ़ा था सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज करो x एंड y। तो इस तरह से बेटा ये तीनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। m इज पैरेलल टू गिवन लाइन, n इज पैरेलल टू गिवन लाइन, बट दिस लाइन n इज ऑल्सो नोन एज अ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये गिवन लाइन के पैरेलल है, एंड intersecting the circle at two distinct points। और क्या कंफर्म हो गया अगर ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर इट इज ए सीकेंट, इसलिए ये इसका सीकेंट है। तो ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको इस बार कंस्ट्रक्शन करनी है, एक सर्कल है विद एनी रेडियस ओ, हमने किसी भी रेडियस का सेंटर ओ मानते हुए एक सर्कल बना लिया, देन वी ड्रॉ अ लाइन एज इट इज, कोई भी एक लाइन बना ली विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन की वो क्या होगी सर्कल के साथ। हमने रेंडमली एक लाइन बनाई दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मे बी इंटरसेक्टिंग, इसमें कुछ नहीं बोला था, तो हमने जनरली एक रैंडम लाइन बना ली हमारे पेपर के ऊपर। अब मुझे इस लाइन के कंसर्न में एक पैरेलल लाइन बनानी थी जो सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो वो पैरेलल लाइन बनाई जो सर्कल को टच करके जाएगी, और फिर दूसरी लाइन ऐसी बनानी थी जो इसके लिए सीकेंट है। वो लाइन कहीं पे भी बना सकते हैं, टेंजेंट ऊपर भी बना सकते हैं, बस इसके पैरेलल जाना चाहिए, और सीकेंट भी यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, बट दैट इज पैरेलल टू लाइन एल। एंड दिस इज द वे टू हैव द कंस्ट्रक्शन, टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। सो बेटा आज हमने सिर्फ इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातों पे फोकस किया। पहले सर्कल के बारे में सीखा, फिर टेंजेंट्स के बारे में सीखा, फिर सिचुएशन सीखी कि एक लाइन और सर्कल में 3 सिचुएशंस होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट एंड सीकेंट। फिर हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी सीखी क्योंकि हमारा चैप्टर ही है टेंजेंट टू द सर्कल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने थ्योरम 10.1 सीखा, जिसमें देखा था कि एक रेडियस और एक टेंजेंट एक दूसरे के हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। देन वी डिस्कस ओनली 4 क्वेश्चन विच इज ऑफ अवर एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के सिर्फ यही 4 क्वेश्चन हैं जो हमने 1 by 1 इन कंसेप्ट्स की हेल्प से डिस्कस किए।